You again in my channel. This is Mohammed Shahzad Hussain before you all, and I am just going to teach you grammar portion, and also I'll make you understand that how you can speak good English. And न्यूज़पेपर में जो कुछ वर्ड्स, लेटेस्ट वर्ड्स, कितने सारे वो कैप्स को अगर हम याद करें तो वो न्यूज़, किसी भी तरह के न्यूज़पेपर को, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, द हिंदूज़, टेलीग्राफ, सभी न्यूज़पेपर को आप इजी वे में अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ग्रामर के कुछ छोटे छोटे रूल्स देख रहे हैं, एंड आफ्टर दैट फिर हमारे रूल्स और इंक्रीज़ करेंगे। तो आज हमें देखना है डे 16। आप 1 बाय 1 करके अगर आप वीडियो देखें तो फिर आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगा। तो डे 16 में हम लोग सीखेंगे हैज़, हैव और हैड के बारे में, कि हैज़ या हैव या हैड का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि हैव के बारे में जानते हैं। हैव क्या है? हैव एक हेल्पिंग वर्ब है, और इसका अगर हम यूज़ करेंगे तो आई, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर, ही, शी, इट और नेम, इसमें हम लोग लगाएंगे हैव प्लस एडजेक्टिव या नॉन। अब ये सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? जैसे कि आई हैव अ पेन, इसका 2 मीनिंग होगा। मैं एक कलम रखता हूँ, या मेरे पास एक कलम है। मैं एक कलम रखता हूँ या मेरे पास एक कलम है। आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, प्लूरल नंबर के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और नेम के साथ हम डायरेक्ट हैव का इस्तेमाल करेंगे। ये अब आप समझे फिर से। ये जो ही, शी, इट, नेम है, इसके साथ हमें हैज़ का इस्तेमाल करना है। और हैव का अगर इस्तेमाल ही, शी, इट के साथ करेंगे तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा वो हम आगे अभी बताएंगे। तो आप इसको ऐसा करें, इस तरह से समझे। आई, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर में आपको लगाना क्या है? सिर्फ और सिर्फ हैव लगाना है। आई वॉज ओनली टेकिंग द टेस्ट। और जब ही और शी और इट और नेम से सेंटेंस कोई बनाएंगे तब हैज़ लगाएंगे। जैसे कि ही हैज़ अ पेन, वह एक कलम रखता है, या उसके पास एक कलम है। अब इसका फॉर्मूला क्या डिज़ाइन होगा? हमारा फॉर्मूला डिज़ाइन होगा सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव, और प्लस यहाँ पर एडजेक्टिव या कोई नॉन लगाएंगे तो ये सेंटेंस हमारे लिए असर्टिव बनेगा। अब कुछ सेंटेंसेस हम लोग देख लें। मैं एक मोबाइल रखता हूँ, क्या बनेगा ट्रांसलेशन इसका? आई हैव अ मोबाइल। आई हैव अ पेन। यू हैव टाइम, आपके पास समय है। अब इसी को सेंटेंस हम कैसे थोड़ा बड़ा कर दें? यू हैव टाइम, आपके पास समय है। फॉर स्टडी, पढ़ने के लिए। यू हैव टाइम फॉर स्टडी, आपके पास समय है पढ़ने के लिए। अच्छा, ही से कैसे बनाएंगे सेंटेंस? तो ही में लगाएंगे हैज़, ही हैज़ अ पेन। इसका क्या हिंदी होगा? वह एक कलम रखता है, या उसके पास एक कलम है। वह एक कलम रखता है या उसके पास एक कलम है। ही हैज़ अ पेन। इसी तरह से अगर शी से बनाएंगे तो शी हैज़ अ पेन। इट हैज़ अ पेन। और किसी का नाम अगर बोलेंगे हम, रहीम हैज़ अ पेन, तो आपको समझ में आ गया। ही, शी, इट और कोई नेम में हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे।
और बाकी आई वी यू दे प्लूरल नंबर अगर होगा तो इसमें हैव का इस्तेमाल करेंगे। और सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें कोई भी नॉन या एडजेक्टिव यहाँ पर लगाना है, जैसे कि यहाँ मोबाइल लगा दिए, यहाँ पे जैसे कि पेन लगा दिए, यहाँ पे जैसे कि हैव के बाद टाइम लगा दिए। सिंपल है। अब अगर ये सेम सेंटेंस को हम चाहेंगे निगेटिव में कन्वर्ट करना तो फॉर्मूला निगेटिव का पहले हम देख लें। निगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा हमारे लिए? निगेटिव का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट, और फिर यहाँ प्लस क्या लिखेंगे? एडजेक्टिव या नॉन। आप समझें इसको? सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव या नॉन। आई हैव नॉट अ पेन, मैं एक कलम नहीं रखता हूँ, या मेरे पास एक कलम नहीं है, ये भी बना सकते हैं। So now we are just going to watch over here how we can use in writing और in speaking English has और have का इस्तेमाल हम सिंपल तरीके से कैसे करें। अब जैसे कि आपके पास कंप्यूटर है तो आप ऐसे बना सकते हैं, आई हैव अ कंप्यूटर, आई हैव अ कार, आई हैव अ बुक। वी के साथ बनाना है तो वी हैव फ्रेंड्स, हम लोगों के पास दोस्त हैं। यू हैव टाइम, तुम्हारे पास समय है। यू हैव अ मोबाइल, तुम्हारे पास एक मोबाइल है। यू हैव अ बुक, तुम्हारे पास एक पुस्तक है। यू हैव अ कॉपी, तुम्हारे पास एक कॉपी है। यू हैव अ मार्कर, तुम्हारे पास एक मार्कर है। अब ये दे क्या है? दे का मतलब होता है वे लोग या उन लोगों के पास। तो दे हैव टाइम, उन लोगों के पास समय है। दे हैव पेन्स, उन लोगों के पास कलम है। दे हैव बुक्स, उन लोगों के पास पुस्तकें हैं। अब ये प्लूरल नंबर क्या होगा? तो प्लूरल नंबर जैसे कि बॉयज़, गर्ल्स, ये इस्तेमाल करते हैं हम लोग। बॉयज़ हैव पेन्स, लड़कों के पास क्या है? बहुत सारी कलम है, बुक्स। मतलब यहाँ हैव के बाद कोई भी नॉन अगर हम चेंज करेंगे तो सेंटेंस का स्टॉक हमारे पास बढ़ जाएगा। सो नाउ एट फर्स्ट यू नो दैट कि हैज़ और हैव और हैड है क्या चीज़? तो हैज़, हैव और हैड हेल्पिंग वर्ब है। जब हमारे सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होगा तब हम कहेंगे कि ये हैव हमारा मेन वर्ब का काम कर रहा है। जैसे आप देखें सेंटेंस का जो फॉर्मूला है कि हैज़ और हैव के बाद एडजेक्टिव है, मतलब इसमें कोई भी मेन वर्ब नहीं इस्तेमाल किए, तो अब ये मेन वर्ब का काम कर रहा है हमारे सेंटेंस में। सो नाउ वी स्टडीड देयर आर द टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस विद द यूज़ ऑफ दिस हैज़ एंड हैव। इसके अलावा अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, सो व्हाट वुड बी द रूल फॉर द इंट्रोगेटिव सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हमें हैज़ और हैव को पहले लाना पड़ेगा। Whenever we use has or have before in our sentence, that our sentence will become a interrogative for us, and interrogative sentence will support us to ask question with our friends. अब ये इरेज मैं कर रहा हूँ। अब देखेंगे हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से फ्रेम करेंगे। हाउ वी विल फ्रेम इंटेरोगेटिव सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ हैज़ और हैव का इस्तेमाल करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना हम लोग सीखेंगे। ये देखें आप, अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? पहले सेंटेंस में हैज़ या हैव को लिखना पड़ेगा। इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। इसके बाद आपको एडजेक्टिव या नॉन लिखना पड़ेगा। एंड दिस इज़ द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेमिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे हैव यू अ कार, क्या आपके पास एक कार है? ये क्वेश्चन करने के लिए आसान है। हैव यू अ पेन, क्या आपके पास एक कलम है? क्या आपके पास एक कलम है? हैज़ ही अ कार,
अब देखें यहाँ ही आया तो हम हैज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। हैज़ ही ए कार, क्या उसके पास एक कार है। हैव दे बुक्स, क्या उन लोगों के पास पुस्तकें हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, वेन एवर वी वॉन्ट टू फ्रेम आवर सेंटेंस, WH का इस्तेमाल अगर करेंगे अपने सेंटेंस में तो क्या करना पड़ेगा, पहले WH लिख दिया, इसके बाद फिर हैज़ या हैव, और फिर क्या करेंगे सब्जेक्ट, और फिर एडजेक्टिव या नॉन। आप देखें सेंटेंस का स्टॉक आपके पास बढ़ जाएगा। जैसे आपके पास कब समय है, तो हम क्या बनाएंगे, व्हेन हैव यू टाइम। इसका मीनिंग हुआ आपके पास कब समय है। अब क्या चीज़ के लिए, पढ़ने के लिए तो फॉर स्टडी, खेलने के लिए तो फॉर प्लेइंग, दौड़ने के लिए तो फॉर रनिंग, पढ़ने के लिए फॉर रीडिंग, ये भी कर सकते हैं, या फिर फॉर स्टडी। तो व्हेन हैव यू टाइम फॉर स्टडी, दिस इज़ आवर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और ये बना कैसे, ये WH के इस्तेमाल से बना है। तो इसका हिंदी यहाँ हम लिख देते हैं, आपके पास पढ़ने के लिए कब समय है। आप देखें सेंटेंस देखने में कितना बड़ा लग रहा है, बट कितना आसान है इसका ट्रांसलेशन बनाना। सो द बिगिनर्स आर ऑल्सो अंडरस्टैंड इंग्लिश इन वेरी ईजी मैनर। अब आप जाने कि अगर इंट्रोगेटिव और निगेटिव हम बोलना चाहेंगे या बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना, हैज़ और हैव को पहले लिख देना, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नॉट आ जाएगा, और फिर एडजेक्टिव या नॉन आ जाएगा। तो आप यहाँ देखें कि आपके पास एक फार्मूला और आ गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। इसका क्या होगा, हैव यू नॉट अ पेन, क्या आपके पास एक कलम नहीं है। Now the time is over here that how we can do some kind of practice for speaking English. चलो ये तो हो गया कि is, am, are, was, were, has, have और had क्या यूज़ हम लोग पढ़ लिए। had का यूज़ अभी बाकी है। तो अब इसको स्पीकिंग इंग्लिश में हम कैसे यूज़ करेंगे। तो स्पीकिंग इंग्लिश में क्या करेंगे कि कुछ सेंटेंसेस जो यहाँ पे रूल्स आपको मालूम है, वो सेंटेंसेस हिंदी में आप बनाकर तुरंत उसको इंग्लिश बनाएं। मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन। मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। मेरे पास एक कॉपी है, आई हैव ए कॉपी। मेरे पास एक कॉपी नहीं है, आई हैव नॉट ए कॉपी। मेरे पास एक फ्रेंड है, आई हैव ए फ्रेंड। मेरे पास एक फ्रेंड नहीं है, आई हैव नॉट ए फ्रेंड। क्या मेरे पास एक दोस्त है, हैव आई अ फ्रेंड। क्या मेरे पास एक दोस्त नहीं है, हैव आई नॉट ए फ्रेंड। क्या उसके पास समय है, हैज़ ही टाइम। क्या उसके पास समय नहीं है, हैज़ ही नॉट टाइम। So this not become a very jumble, this become a very easy. When we want to translate some sentences, this become a very easy first and it become a very cakewalk for us. And again I would like to request you that you must follow my channel and share the videos, and I think this video will be valuable not for you but for other, sure. Thank you.